क्लास में हम शॉर्टिंग समझने वाले हैं कि शॉर्टिंग होती क्या है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का। अब शॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना है, डेटा को हम शॉर्ट करेंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में और नंबर के हिसाब से हम शॉर्ट कर सकते हैं उसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना, शॉर्ट ऑप्शन पे आना है। ये है शॉर्ट। देखिए A to Z शॉर्ट करना। मान के चलिए आपके पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट है, आप चाहते हैं कि जितने भी इसमें आइटम हैं वो एक ना असेंडिंग A to Z ऑर्डर में क्या शॉर्ट हो जाए लिस्ट हमारी। बच्चों के नाम हो सकते हैं, सिटी के नेम हो सकते हैं, प्रोडक्ट के नेम हो सकते हैं, तो अल्फाबेट नहीं सारे। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं हेडिंग को भी सेलेक्ट कर लेता हूं साथ में। और देखिए मैं अगर इस पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा शॉर्ट, तो आपने देखा जैसे ही मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया उसने ना पहले कॉलम को जो डी वाले हमारे पास अल्फाबेट थे, डेल लैपटॉप, डेल, फिर उसके बाद क्या सीक्वेंस स्टार्ट हुआ एच, उसके बाद आई, फिर जे तो है नहीं के। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, अपना जो डेटा है उसको ना सीक्वेंस ऑर्डर में उसको क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारा जो डेटा है ना वो एक अल्फाबेट ऑर्डर में क्या अरेंज हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे डी वाली सीरीज स्टार्ट होगी, फिर एच वाली सीरीज। तो जब भी आपको A to Z सॉर्ट करना हो डेटा को तो आप आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। और सॉर्टिंग की आवश्यकता हमें होती है, जैसे नाम को हमें सॉर्ट करना है, कोई लिस्ट है हमारे पास उसको सॉर्ट करना है, सिटी वाइज आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें सिटी वाइज सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है, इस कॉलम को सिर्फ। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और मैं क्या करूंगा, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे आएंगे और इसे A to Z सॉर्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए आपको वार्निंग एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। क्या है यहाँ पे, व्हाट डू यू वांट टू डू। अब क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन, और एक है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। एक्सपेंड द सिलेक्शन हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे। अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो सिर्फ क्या होगा, ये नाम ही चेंज होंगे, बाकी पूरी लिस्ट चेंज नहीं होगी। समझ रहे ना, पूरा रो, जबकि रिकॉर्ड तो पूरा चेंज होना चाहिए, कंप्लीट रिकॉर्ड चेंज होना चाहिए। तो हम एक्सपेंड सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखना पूरा रिकॉर्ड ही चेंज हो गया। देखो डी वाली सीरीज ऊपर आ गई है दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे एन वाला सीरीज आ गया। तो इस तरीके से क्या है, मैं सिटी वाइज भी इसको क्या है लिस्ट को जो है शॉर्ट में कर सकता हूँ। तो देखिए सिटी वाइज क्या, तो अब क्या हुआ, सिटी वाइज मेरी लिस्ट शॉर्ट होगी यहाँ पे। हाँ आप चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग, क्या सेलमैन के नेम के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो आप क्या करें, इस लिस्ट को यहाँ से जो है इस कॉलम को कर लीजिए सेलेक्ट। ठीक है, और क्या करना है, मैं शॉर्ट ऑप्शन पे आऊंगा, A to Z सॉर्ट। फिर आप क्या करेंगे, हम एक्सपेंड द सिलेक्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अगर मान के चलिए मैंने कर दिया कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो देखना ये लिस्ट के जो नेम है वो आगे पीछे हो जाएंगे। देख रहे हो ना, सारी लिस्ट आगे पीछे होगी, क्योंकि सिर्फ नेम वाले ही जो है वो हमारा डेटा सॉर्ट हुआ, पूरा नहीं हुआ है। हम चाहते पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड उसका सॉर्ट हो, नहीं तो सारा रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाएगा हर किसी का। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड सिलेक्शन पे हम क्या करना है, क्लिक करना है। तो एक्सपेंड सिलेक्शन ऑप्शन इसलिए होता है कि पूरा कंप्लीट ही रिकॉर्ड, पूरा जो उसका रो होगी ना, एक पूरी रो जो है वो चेंज हो जाएगी उसकी रो। तो हमने क्या करा, अब जे वाला देखिए, जे की सीरीज, फिर के, एल, एम। तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो नेम के हिसाब से ना डेटा को हम आसानी से जो है सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास है यहाँ पे, अगर मान लो मुझे अमाउंट के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना है, पहले क्या है छोटी अमाउंट है, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम डेटा को भी क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सेलेक्ट अमाउंट वाले कॉलम को, और हम क्या करेंगे, मैं आता हूँ शॉर्ट पे। अब देखिए यहाँ पे अब चेंज हो गया है मेथड। पहले यहाँ पे A to Z डाला था, अब क्या आ गया, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसे कर दीजिए ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो छोटी अमाउंट है वो पहले आ गई, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आप ना अमाउंट के हिसाब से क्या है, अपने डेटा को हम आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं कि पहले जो छोटी अमाउंट है वो उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस तरीके से क्या मैं डेटा को सॉर्ट आसानी से कर सकता हूँ। आपको ये करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। अभी तो हमने किया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करा, अब उल्टा भी कर सकते हैं इसको हम करेंगे सेलेक्ट, और मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा तो अब हम कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ी अमाउंट पहले और बाकी छोटी अमाउंट उसके नीचे। ये देखिए, तो आप ना इसे नंबर के अकॉर्डिंग भी, अब अमाउंट के अकॉर्डिंग भी क्या डेटा को आप आसानी से यहाँ पे सॉर्ट किया जा सकता है। ये तो है बिल्कुल इसके बेसिक कंसेप्ट जो कि हमें यहीं पे दे रखे थे और हमने क्या सीधा यहीं से उनका यूज कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टम ऑप्शन का आप किस तरह से यूज करोगे, जो काफी यूजफुल होने वाला है हमारा। तो मैं क्या करता हूँ,
इस कंप्लीट जो टेबल है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट किया हमने और हमें क्या करना है, मैं आ रहा हूँ शॉर्ट ऑप्शन पे, कस्टम शॉर्ट। तो आपके सामने इसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो डेटा को सॉर्ट करना है, मुझे करना है, मेरे पास कुछ कंडीशन दे रखी है इधर। जो रिकॉर्ड क्लियर हो गए हैं उनके लिए कौन सा कलर है यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है, जो रो पूरी हाईलाइट है उसके लिए ग्रीन है, जो पेंडिंग है वो येलो है और जो होल्ड पे है वो लाइट ब्लू हमने यूज किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो जो शॉर्ट होगा ना, हम चाहते हैं और जो सेल का कलर है उसके हिसाब से शॉर्ट हो जाए। हम चाहते हैं कि जो मेरे रिकॉर्ड क्लियर हो गए हैं वही टॉप में लिस्ट में फिल्टर होकर आ जाए, वही शॉर्ट हो जाए रिकॉर्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ना आपको एक तो इसमें है वैल्यू, आप चाहें तो सीधा इसे प्रोडक्ट को यहीं से A to Z भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया आपको। देखिए आपकी लिस्ट वहाँ पे सॉर्ट हो चुकी है। कंट्रोल Z से मैं बैक कर रहा हूँ और फिर से मैं इधर आऊँगा। जो ऑप्शन यहाँ है वो इसके अंदर भी हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, हमें सेल कलर के हिसाब से करना है शॉर्ट। और कौन सा कलर मुझे चाहिए, देखिए जैसे आप सेल कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नो सेल कलर एक क्या है, एक बटन जुड़ जाएगा इधर, इस पर क्लिक करेंगे तो किससे सॉर्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है ना सबसे टॉप में फिल्टर होके क्या है ये ऊपर आ जाए, ये शॉर्ट हो जाए लिस्ट। जितने भी हमारे रिकॉर्ड क्लियर हो गए हमें उनको शॉर्ट करके देखना है, इस आप ओके कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड आपके क्लियर हो गए वो सारे सारे ऊपर आपके शॉर्ट होके उनका रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है एक समझाने के लिए आपको कि जो रिकॉर्ड क्लियर है वो इस कलर में है। अब हम चाहते हैं जो पेंडिंग है, अभी तक जो पेंडिंग हमारे जो एंट्री पेंडिंग में है, जो रिकॉर्ड हमारा अभी तक पेंडिंग में है, उसको हमें क्या करना है, अब हम उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को हम यहाँ से कर लेंगे शॉर्ट। ये हमने शॉर्ट कर लिया है, कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कीजिए। अब आपको फिर दोबारा इधर आना है शॉर्ट पे, कस्टम शॉर्ट पे आना है। इस बार मैं कलर को कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो पेंडिंग है, पेंडिंग जो रिकॉर्ड है वो क्या है, लिस्ट शॉर्ट हो जाए मेरी। ओके कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपकी पेंडिंग रिकॉर्ड जो है वो आपका शॉर्ट होकर डेटा आपका इधर आ गया है। तो आप इस तरीके से इसे शॉर्ट कर सकते हो। आप चाहते हैं कि सबसे पहले क्लियर रिकॉर्ड आए, फिर पेंडिंग रिकॉर्ड दिखाई जाए, फिर होल्ड वाले दिखाए जाए, जो होल्ड पर है अभी वो रिकॉर्ड हमारे क्या है, शॉर्ट हो जाए। तो तीन कंडीशन एक साथ कैसे हम अप्लाई करेंगे वो समझने वाले हैं। हमने किया टेबल को सेलेक्ट, टेबल हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। हम आएंगे शॉर्ट पे, कस्टम शॉर्ट। और एक ऑप्शन का आपको ध्यान देना है विशेष ज्यादा। अब देखिए जैसे मैं इधर आया हूं तो मेरा ना ऊपर का कॉलम इसने छोड़ दिया है, देख रहे हो ना। तो यहाँ एक ऑप्शन है माई डेटा हेडर, इस पे क्लिक कर दूंगा तो पूरा सेलेक्ट कर रहा है। कि मुझे हेडिंग शॉर्ट नहीं करानी ना, तो इसको आपने चेक रखना हमेशा। इसको क्या रखना है, चेक रखना है। इसको चेक कर दीजिए, इस चेक बॉक्स को। पहले मुझे कौन सा कलर चाहिए टॉप में, मुझे चाहिए जो मेरे रिकॉर्ड क्लियर हो गया पहले वो आए टॉप में, उसका जो पेंडिंग रिकॉर्ड है इसको देखना मैं कॉपी करूंगा, कॉपी लेवल। तो मैंने क्या करा, जो अगला रिकॉर्ड है वो मुझे पेंडिंग वाला चाहिए, फिर कॉपी लेवल, फिर मुझे तीसरे में टॉप में क्या चाहिए, फिर ये रिकॉर्ड। तो आप देखिए ओके करेंगे तो ये देखिए जो क्लियर रिकॉर्ड थे वो हमारे पास इधर शॉर्ट होकर आ गए, जो पेंडिंग रिकॉर्ड है वो इधर शॉर्ट हो गया डेटा। और जो मेरे पास क्या था अभी मैंने करा है सेल कलर के हिसाब से डेटा को हम आसानी से क्या यहाँ पे ना शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास अलग अलग टेक्निक होती है डेटा को शॉर्ट करने की। अब देखिए मैं कंट्रोल जेड से इसे एक बार बैक कर देता हूँ, दोबारा से मैं फिर से शॉर्ट पे आऊंगा और कस्टम पे हम जाएंगे। अब इसके बाद देखिए अगला जो कंसेप्ट है, अगला है इसमें जहाँ पे भी मैंने रेड कलर का यूज कर रखा है, यहाँ पे रेड फॉन्ट जहाँ पे भी है, जो रिकॉर्ड हमारे क्लियर ही नहीं हुए हैं, ठीक है। तो फॉन्ट कलर के हिसाब से किस तरीके से डेटा को हम शॉर्ट करेंगे अब वो हम देखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इस लेबल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से ऐड लेबल दोबारा से क्लिक कर सकते हो, चाहो तो इसे आप कॉपी भी कर सकते हो अगर दोबारा कॉपी करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम सॉर्ट बाय किससे करना, प्रोडक्ट पे हम क्लिक कर लेंगे और हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में क्या है, एक तो इसमें ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ब्लैक होता है पहले से ही सबको पता है, और हम चाहते हैं कि पहले रेड आए उसके बाद क्या है जो दूसरा है वो आ जाए। तो कॉपी कर सकते हैं और बाकी क्या है ऑटोमेटिक वाला कलर आ जाए नीचे, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे आपका जो डेटा था जहां पे भी जो रिकॉर्ड आपके क्लियर नहीं हुए तो उन्होंने मैंने जो कलर मैंने रो को हाईलाइट कर रखा वो उनको रेड कर रखा है। तो मैं फॉन्ट कलर के हिसाब से भी क्या अपने डेटा को आसानी से शॉर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल जेड से बैक करता हूँ। अब हम देखते हैं इसके अगले कंसेप्ट आए, जो कंसेप्ट इसके अंदर है
हम टेबल को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को जो सॉर्ट करना है वो करना है मंथ के हिसाब से। हम चाहते हैं जनवरी का भी जितना रिकॉर्ड है, मान लो इसमें 1-2 साल का इकट्ठा रिकॉर्ड हमने एंटर कर रखा है, हम चाहते हैं कि जनवरी का रिकॉर्ड एक जगह सॉर्ट हो जाए, फरवरी का एक जगह, तो हम देख रहे हैं मंथ वाइज इसको हम क्या है सॉर्ट करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, जब मंथ वाइज सॉर्ट ऑप्शन जब भी आपके सामने आएगा, यहाँ तो आपको दे नहीं रखा होगा, यहाँ तो आपको ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कर लूंगा मंथ को सेलेक्ट, ठीक है, कलर वगैरह यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक तो यहाँ कलर है, ध्यान देना आप, एक तो यहाँ कलर से भी मैं से सॉर्ट कर सकता हूँ। कलर में क्या है, जहाँ पे जनवरी का वहाँ पे क्या है येलो कलर है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि येलो कलर वाले जो जनवरी का रिकॉर्ड है वो सॉर्ट हो जाए। आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी का ही रिकॉर्ड सॉर्ट हुआ, बाकी का भी वो अल्फाबेट जो है मंथ के साथ सॉर्ट नहीं हुआ है। तो हमने क्या करा, सिर्फ जनवरी का रिकॉर्ड मैंने कलर से सॉर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इनको कलर दे रखा है पहले ही। तो Ctrl Z से हम बैक करेंगे। अब दोबारा देखना है इसको, अब मैं मंथ वाइज सॉर्ट करूंगा, ये तो होगा कलर के हिसाब से, हम करेंगे मंथ वाइज सॉर्ट। इधर आएंगे कस्टम सॉर्ट, आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें मंथ को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप आएंगे ना, एक इस बटन पर क्लिक कीजिए लास्ट में। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑप्शन अभी दिखाई देंगे नीचे, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा, मैं एक बार ऑप्शन पे आ रहा हूँ इधर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ऐड लेवल। अब दोबारा इधर आ जाइए, ठीक है, नया लेवल हमने ले लिया है। आप आ जाइए नीचे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए क्या, मंथ, और फिर हमने क्या करा, कस्टम लिस्ट पे आपको आना है। कस्टम लिस्ट पे जैसे आप आओगे तो आपके सामने कस्टम लिस्ट का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ क्या है ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मंथ वाइज भी यहाँ पे डेटा है आपका, संडे मंडे भी जो डेटा है आप उसे आप सॉर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जनवरी फरवरी के हिसाब से मेरा जो मंथ वाइज जो डेटा है लिस्ट है वो मेरी सॉर्ट हो जाए। मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए लिस्ट में इधर आ गया, और ओके कर दीजिए। आपका जो रिकॉर्ड है ओके कर दीजिए। आप देखेंगे जनवरी मंथ का रिकॉर्ड एक जगह, फरवरी का एक जगह, मार्च का एक जगह सॉर्ट हो गया, अप्रैल का। तो आप इसे ना आसानी से मंथ वाइज भी जो कई साल का जो रिकॉर्ड हमने अपनी टेबल में एंटर कर रखा है, जितनी हमारी सेल हुई है सिटी वाइज, वो हमने क्या करा, मंथ वाइज भी हम डेटा को आसानी से यहाँ पे शॉर्ट हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लो संडे मंडे के हिसाब से होता, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डे ले रहा हूँ। अब डे में देखिए सबसे शॉर्ट tariqa है SUN, आप टाइप करें, इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, डबल क्लिक करूंगा मैं तो ये ऑटोमेटिक फिल कर देगा नीचे तक, हो गया। हम चाहते हैं कि हमें डे वाइज जो डेटा है भाई, संडे में कितनी हमारा रिकॉर्ड एंटर हमने क्या है, वो हिसाब से क्या डेटा हमारा सॉर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, एक बार हम कंप्लीट जो टेबल है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, डे रह गया है, मैं डे को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आना है कहाँ पे, वही शॉर्ट एंड फिल्टर पे, कस्टम सॉर्टिंग पे हम आएंगे। यहाँ पे ना आपको क्या करना है, इस बार यहाँ पे एक बार मैं कस्टम सॉर्ट पे आ रहा हूँ फिर से, और यहाँ पे संडे मंडे है, संडे मंडे के हिसाब से आपको शॉर्ट करना है, तो आप इसे ओके क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आपका जो रिकॉर्ड है, सॉरी इसमें मैंने डे सेलेक्ट नहीं किया तो गलत हो गया है, तो एक बार दोबारा देखते हैं, मैंने मंथ पे कर दिया था क्लिक। तो हमें ना जो ऑप्शन यहाँ पे मंथ की जगह क्या ले लेंगे, जो शॉर्ट वाई है उसको सिलेक्ट कर लेंगे डे के हिसाब से, और यहाँ पे क्या करेंगे, इधर आएंगे और कस्टम लिस्ट पे मैं आऊंगा, और हम क्या करेंगे, संडे मंडे की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो जो मेरा रिकॉर्ड है वो संडे मंडे के हिसाब से डे वाइज जो मेरा डेटा है यहाँ पे शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, मंथ वाइज आप शॉर्ट कर सकते हैं, डे वाइज शॉर्ट कर सकते हो, कलर वाइज आप शॉर्ट कर सकते हो, फॉन्ट कलर वाइज शॉर्ट कर सकते हो, सेल कलर वाइज शॉर्ट कर सकते हो, अल्फाबेट वाइज आप उसे शॉर्ट कर सकते हो, नंबर वाइज भी आप उसे शॉर्ट कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, शॉर्टिंग के अलग अलग हमारे पास मेथड होते हैं इसके अंदर। अब हम इसके जो अगला कंसेप्ट है जो काफी एडवांस होने वाला है उसको अब हम समझने वाले हैं, जो कि इसके अंदर है, ऑप्शन के अंदर है टॉप टू बॉटम। अब हम इस ऑप्शन को देखने वाले हैं, तो इसके लिए मैं एक यहाँ से एक टेबल ले लेता हूँ, स्टूडेंट की एक हम टेबल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये रिकॉर्ड ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको इस पेज के नीचे ही Ctrl V से इसे हम पेस्ट कर देते हैं। तो मेरे पास टेबल आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हमें क्या करना है, इसमें जो फॉर्मेटिंग है इसको 1 2 3 क्लिक कर दीजिए, सिंपल रिकॉर्ड हमने ले लिया इधर। अब देखना जो अगला कंसेप्ट मेरा है, मुझे क्या करना है, जो अपना जो रिकॉर्ड है मुझे शॉर्ट करना है किस तरीके से कि हमें जो रिकॉर्ड है, अगर आपसे
डेटा को शॉर्ट करने के लिए इस तरह बोला जाता है कि आप ना इसको शॉर्ट कीजिए। अब वो कॉलम को शॉर्ट करना है, अभी तो हमने रो को देखा, अब कॉलम को शॉर्ट करना हो तो आप किस तरह कर पाओगे इसे। इस मानो इनको चेंज करना है मुझे, मार्क्स को मैं उसे छोड़ देता हूं, तो आपको इसको आप ना इसको कंप्लीट सेट कर लीजिए, ठीक है। और आपको आना इधर और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट, यहाँ पे होगा ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर आएगा लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करना। किस रो से करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे जुड़ चुका है, यही इसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। जो टॉप हेडिंग है, रो नंबर क्या है, रो नंबर आपसे 42 और A to Z ओके कर दीजिए, आप देखेंगे आपका रिकॉर्ड शॉर्ट हो गया, कॉलम बाई शॉर्ट होगा। पहले अकाउंट्स लास्ट में था तो मेरे रिकॉर्ड किस हिसाब से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम चाहिए, एक ब्लैंक कॉलम चाहिए मुझे ब्लैंक। वैसे तो मैं इंसर्ट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको तो हम इंसर्ट कर पाएंगे आसानी से। अगर इंसर्ट पे मैं आऊंगा इस तरीके से इंसर्ट कॉलम, तो इसमें हमें काफी टाइम लग जाएगा। मान लो काफी बड़ी सीट है और मुझे एक साथ 1000 कॉलम इंसर्ट करने तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब मुझे हर एक कॉलम का देख कॉलम इंसर्ट करना, वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं 1 राइट करूंगा, यहाँ पे 2 3, कितने कॉलम है टोटल 4 है। 4 ही कॉलम आपको इधर ले लेने हैं, 4 ही कॉलम क्या करने हैं आपको इधर ले लेने हैं। कॉपी करा, 4 कॉलम मैंने इधर ले लिए, और मुझे क्या निकालना है इनका, मुझे इनका परसेंटेज निकालना है सबका, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे, हम आगे ड्रैग कर दो, इसको भी आगे ड्रैग कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से कंप्लीट। तो देखना मैं हर एक सब्जेक्ट के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा इसमें। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, हम इधर आएंगे कस्टम सॉर्ट, कस्टम पे मैं आ गया, लेफ्ट राइट ऑलरेडी इधर है, तो रो नंबर क्या रहेगी इस बार 41, क्योंकि हेल्पर मैंने यूज जो किए हुए इनके थ्रू मैं सॉर्ट करूंगा इसे, ओके कर दीजिए। तो ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, एक क्लिक से मैं सबकी परसेंटेज निकाल दूंगा, एक क्लिक से निकाल दूंगा सबकी परसेंटेज। देखिए कैसे, आपने क्या करा, इक्वल, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने इसे 100 से क्या डिवाइड कर देना है। तो परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, परसेंटेज हमारी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको करना है कॉपी, इस रेंज को कर लीजिए सेलेक्ट, ठीक है। और क्या करना है आपको आना है फाइंड सेलेक्ट पर, यहाँ पे गो टू स्पेशल पे जाना है, ठीक है। और यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करना, रेडियो बटन ब्लैंक कैसे, ओके पे क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे जितने भी ब्लैंक कॉलम होंगे सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं एंटर जैसे करूंगा ना, एक क्लिक से रिकॉर्ड आ जाएगा। तो सबकी परसेंटेज आएगी नहीं आएगी, जहां जहां ब्लैंक एरिया था ना, एक क्लिक से मैंने सारा फिल कर दिया। दोबारा देखिए कैसे हमने किया है, एक बार फिर से हमने क्या करा, इसे कॉपी कर लिया, और जहां तक मुझे मेरा एरिया है वहां तक मैं सिलेक्ट कर लूँ, जहां तक मेरा टेबल है। हम क्या करेंगे, इधर आएंगे कस्टम सॉर्ट, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो बस आपको क्या करना है, रो नंबर यहाँ से, सॉरी इधर नहीं आना, मैं आऊंगा कहाँ पे, मुझे तो ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना, सिर्फ गो टू स्पेशल ब्लैंक पे क्लिक कर दीजिएगा, देन ओके, ब्लैंक सेलेक्ट हो गया, एंटर कर देना। सॉरी एंटर हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मैंने इसे कॉपी नहीं किया। तो एक बार इसे कंट्रोल सी से कर लो कॉपी, इस एरिया को रेंज कर लो सेलेक्ट, या तो शॉर्ट कमांड है कंट्रोल जी कीजिए, स्पेशल पे आइए, ब्लैंक पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए और एंटर कर दीजिए। रिकॉर्ड आ गया, नहीं आ गया मेरा, कितना आसान तरीका है। तो इस तरीके से क्या है, मैं जब मुझे सभी कॉलमों को एक साथ फिल करना है, बार बार परसेंटेज निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा मेरा। तो इस तरीके से मैं उसे आसानी से उनकी जो है परसेंटेज निकाल सकता हूँ। अगला कंसेप्ट देखिए इसी का, मैं कंट्रोल जेड से इसे बैक कर रहा हूँ। मेरे पास अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे ना हर दो कॉलम के बाद एक कॉलम ब्लैंक चाहिए टोटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल राइट कर देंगे। तो इसमें आपको ना एक कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जो मैं यूज करने वाला हूँ। टोटल को हम क्या करेंगे, मेरे पास टोटल जो कॉलम रहेंगे 2 रहेंगे बस, इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखिएगा यहां 1 लिखा आपने, इक्वल, इस 1 में +1 कर दो आप, और इसी को आगे ड्रैग कर देना। तो इसमें हमें एक सेकेंड, हमने क्या करा, यहाँ पे एक बार दोबारा 1 राइट कीजिए आप, क्योंकि 2 के बाद 1 चाहिए ना। तो हम इधर आएंगे, फिर मैं क्या करूंगा, इधर क्लिक करूंगा और इसमें एक +1 कर दूंगा। तो देखना ये आगे भी 2 ही आ जाएगा, आगे भी 2, क्योंकि 2 के बाद एक कॉलम चाहिए ना, 2 ही, फिर 2 बार लेना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या करा, अब मेरे कितने कॉलम है इसमें, 2 ही तो हैं, 2 ही नंबर है, तो हमने 1 2 ले लिए और टोटल लिख लिया। तो अब देखना इसे हम कैसे करेंगे।
अब हमें क्या करना है, इक्वल, ये प्लस किया हमने इसमें 1 और इसे आगे ड्रैग कीजिए। तो हमने 2 कॉलम हमारे इधर आ चुके हैं। अब देखिए मैं इस टेबल को कर लूंगा सेलेक्ट, ठीक है। क्या करना है, हमें शॉर्ट पे आना है, कस्टम शॉर्ट पे हम जाएंगे, ऑप्शन पे आ जाएंगे हम, लेफ्ट राइट ऑलरेडी सेलेक्ट है इधर, और जो रो नंबर है क्या है हमारी 41 सेलेक्ट करेंगे और A to Z देन ओके। देखिए 2 कॉलम का 1 कॉलम इंसर्ट हो गया, नहीं हो गया। अब मैं एक का टोटल कर देता हूं, इक्वल सम, इनका सम कर दिया आपने, क्या करा एक का सम कर दिया। तो इसे कर लीजिए कॉपी, इस रेंज को आपको कर लेना है सेलेक्ट, कंट्रोल G स्पेशल ब्लैंक ओके एंटर, टोटल आ गया। तो इस तरीके से मैं हर 2 कॉलम के बाद भी एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकता हूं मैं। तो इस तरीके से भी आप डेटा को शॉर्ट करके आसानी से अपने काम को आसानी से कर पाओगे। कंट्रोल Z से मैं इसे कर रहा हूं बैक। चलिए ये तो हमारा हो गया शॉर्ट कॉलम वाइज। अब रो वाइज शॉर्ट करना हो आपको क्या करना है, आपको हर रो के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए। तो जितनी भी ये संख्याएं हैं आप इन्हें कॉपी करके इधर ले लीजिए, इसके बिल्कुल पैरेलल ले लीजिए, यहाँ पे इनको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इन्हीं को दोबारा नीचे क्या कर लेना, कॉपी कर लेना है आपको। 15 है इसमें, मैं यहाँ से आधे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ, मैं इसमें 10 ले लेता हूँ। तो यहाँ तक हमने जो रिकॉर्ड है हम यहाँ पे इसको भी हटा दीजिए। तो अब 9 रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हर एक कॉलम के बाद हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए। तो इसे कर लीजिए कॉपी, यहाँ से इसको नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब क्या करना है आपको इसे कर लेना सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे वही शॉर्ट पे आएंगे। अब ऑप्शन चेंज करना होगा, अब करेंगे हम टॉप टू बॉटम। तो इस ऑप्शन को आपको चेंज कर देना होगा, शॉर्ट टॉप टू बॉटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है कॉलम कौन सा रहेगा, कॉलम G रहेगा आपका, क्योंकि G में ही तो मेरे नंबर है, इधर जो हेल्पर में ले रहा है G में ही है। ओके कर दीजिए, हो गया। आपको चाहिए आपको 2 रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करानी है। तो क्या करेंगे, वही सीक्वेंस रिपीट करूंगा मैं, यहाँ पे दोबारा से 1 टाइप करूंगा, इक्वल, हमने क्या करा इस 1 में +1 कर देंगे और इसे आगे ड्रैग कर दीजिए जहां तक भी। तो इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, रो कितनी है 5 है। तो 5 तक ही आप इसे नीचे नंबर ले लें, 5 तक ही नंबर ले लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को कर लेंगे सेलेक्ट फिर से, फिर मैं क्या करूंगा शॉर्ट पे आऊंगा, कस्टम शॉर्ट, कॉलम संख्या चेंज कर देंगे G ओके। देखिए हर 2 के बाद एक रो आ गई, परंतु हमारा ना ऊपर से जो हेडिंग वो सेलेक्ट होगी, इस वजह से नीचे आ गया है वो। तो इसको हम क्या है यहाँ से मैं हटा देता हूँ, वो आपको ना सेलेक्ट नहीं करनी है वहां से, वो उस वजह से हो रहा है ऐसा। अब हमें क्या करना है, मुझे ना अब क्वेश्चन समझना, यहाँ पे मुझे टोटल राइट करना है जहाँ ब्लैंक है। तो क्या करूंगा, एक जगह मैं टोटल यहाँ पे राइट कर दूं, भाई ये तो मुझे मैनुअली टाइप करना होगा। अब मैनुअली टाइप करने की बजाय हम क्या करेंगे, अब इसको मैं कर लूंगा कॉपी, ठीक है। और इस कॉलम को आप कर लीजिए जहां पे इसमें ब्लैंक है, कंट्रोल G करेंगे, स्पेशल पे आएंगे, ब्लैंक पे क्लिक कर दीजिए और एंटर पे जाइए। टोटल आगे नहीं आगे, तो मैं रो वाइज इस तरीके से टोटल ले सकता हूँ यहाँ पे। और जब मुझे इनका सम वगैरह करना हो तो एक का आप कर दीजिए भाई, जैसे हमने क्या करा ऑल्ट इक्वल किया। अब मुझे सबका चाहिए इनका, तो मैंने क्या किया कॉपी करूंगा इसे, फिर मैं क्या करूंगा जहां पे मेरा एरिया ब्लैंक है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे इस रेंज में, कंट्रोल G स्पेशल ब्लैंक ओके और एंटर। काम कितना आसान हो रहा है मेरे लिए कर पाना। तो इस तरीके से मैं जब मुझे ब्लैंक रो की आवश्यकता है, रो के बाद या मुझे कॉलम के बाद मुझे आवश्यकता है ब्लैंक कॉलम की, तो इस तरीके से मैं क्या आसानी से जो है मैं डेटा को सॉर्ट कर पाऊंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार की सॉर्टिंग है, यहाँ पे आप लेफ्ट राइट डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, आप डेटा को टॉप टू बॉटम सॉर्ट कर सकते हो। और मैंने जो ब्लैंक ऑप्शन समझाया तो काफी एडवांस है इसके अंदर, ताकि हम बार बार कॉपी पेस्ट करना ना पड़े। ब्लैंक एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर जैसे आप करेंगे तो क्या है हमारा सारा डेटा जो वहाँ पे वो आसानी से हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देंगे, शॉर्टिंग तक ही।